लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जारी, बाज़ाबिता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। इल्ज़ामात में रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना और इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना भी शामिल है। फैज हमीद के खिलाफ चार्जेस में अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी शामिल। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल के दौरान फैज हमीद से 9 में से जुड़े इंतशार और बरदमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात की अलहदा से तफ्तीश भी जारी है। मज़मूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। अब बाज़ाबिता चार्जशीट कर दिया गया है। फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद की फर्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। फर्द जुर्म के मुताबिक बानी PTI बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि केस असल किरदार तक पहुंचेगा जो बानी PTI हैं। बानी ने प्रोग्राम बना लिया था, फैज हमीद DGISI रहेंगे। जब कुछ न बन पाया तो 9 मई को फैज हमीद ने अपनी आखिरी कोशिश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, फैज हमीद जब कटहरे में आएंगे तो सब बताएंगे कि किसके कहने पर सब किया। ये भी पता चल जाएगा कि 9 मई में फैज हमीद का क्या रोल था। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि चार्जशीट PTI के खिलाफ भी है। साबित हो गया 9 मई को बगावत हुई। 14 दिसंबर की कॉल भी इससे जुड़ी है। अब इस मामले को अंजाम तक पहुंचना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा रफीकुल्लाह ने कहा कि ये मकाफात अमल है। बानी PTI के कहने पर फैज हमीद ने जो किया अब भुगतना पड़ेगा। रहनुमा MTM मुस्तफा कमाल बोले, फैज हमीद की चार्जशीट आइंदा आने वालों के लिए इबरत होगी। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। मजीद बोले, जो हमारे साथ ज्यादती हुई उससे मुतालिक असेंबली में बात करेंगे। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी है। जमहूरी मुआशरों में मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल होते हैं। फैज हमीद गवाहियां, शहादतें और सबूत पेश कर चुके। बानी PTI को फौजी तहवील में लेना हैरान कुन नहीं होगा। सेनेटर फैसल बावड़ा का इजहार ख्याल, कहा फैज हमीद एक मोहरा थे। PTI ने फैज हमीद को इस्तेमाल किया। फैज, बानी और बुशरा 9 मई से अलग नहीं। एक शख्स का ट्रायल हो और हवारियों का ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने भी जुर्म किया उसे सजा मिलेगी। ये केस 20-20 साल नहीं चलेगा। जिम्मेदारान को सख्त सजा मिलेगी। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, जो इसमें लवस हैं, सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी करार दे दी। कहा, पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश हुई, कानून हाथ में लिया गया। साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होगी। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। शहबाज शरीफ ने मुल्क में मजीद सरमायाकारी और कारोबार की नवीद सुनाते हुए कहा, दोस्त ममालिक बिलखुसूस आज़रबाईजान के सफीर से बात हुई है। फरवरी से पहले $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। काबीना का शाम में फंसे पाकिस्तानियों को बरास्ता बैरूत वापस लाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, मैकेनिज्म के मुताबिक शाम से इनखिला शुरू हो गया है। 26 नवंबर के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, बोले, अली अमीन और बुशरा बीवी डी चौक नहीं गई तो फिर एक्शन क्यों हुआ? हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस का जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात कराने का कहा है। CCTV फुटेजेस के बगैर दोनों सानिहात की तहकीकात मुमकिन नहीं। असद कैसर बोले, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं। 15 दिसंबर को यौम शहदा मनाएंगे।
190 मिलियन पाउंड के इस बानी पीटीआई ने नए नैब कवानीन का सहारा ले लिया। 342 के बयान में बानी पीटीआई ने अपने दिफा में कहा, काबीना के फैसले को नैब में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए नैब उनके खिलाफ केस बना ही नहीं सकता। बानी पीटीआई की जानिब से 79 सवालात के जवाबात की तफसील 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल न होने की निशानदही की, इस तरह मेरे केस में भी है। इस्तिग़ासा के गवाह के मुताबिक मुतालिका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। रियासत को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नहीं थी। 9 मई वाक़यात पर बानी पीटीआई की जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्त को मुकर्रर करने का हुक्म। वकील हामिद खान ने कहा, 1.5 साल हो गया, पता तो करा लें 9 मई को हुआ क्या था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप एक आईनी इख्तियार को अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि आप अभी तक ये भी नहीं बता पाए कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा, रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। उधर बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस जुमेरात तक मुलतवी। नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? इस हवाले से हिदायत ले लें। एडिशनल अटर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की चीन में मुलाकातें और मुआहदे। चीनी वज़ीर माहौलियात से मुलाकात में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, स्मॉग के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनेगा। चीन माहौल दोस्त तवानाई, ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ज़री शोबे की तरक्की और पानी की बाकिफ़ायत इस्तेमाल भी सूबा पंजाब की मदद करेगा। मरीम नवाज की नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली होंग जोंग से मुलाकात। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मुस्तहकम करने के आज़म पर इत्तेफाक। मरीम नवाज बोली, चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाकर पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के नायब मिनिस्टर सुन हायन से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का इरादा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश कर दी। बिजली की कीमतों से मुताल्लिक अच्छी खबर। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने IPPs पर तश्कील करदा खुसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में टैरिफ रिव्यू का फैसला किया। खुसूसी टास्क फोर्स ने वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना इससे पहले 5 IPPs के साथ माहिदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुक़ात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस ज़िम्न में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान से लैस करना वलीन तरजीह है। मुलाकात में पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। मोहम्मद अल बशीर शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मुक़र्रर। अपोजिशन ग्रुप हयात तहरीर शाम ने मोहम्मद अल बशीर के नाम की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अल बशीर इदलिब में हुकूमती सरबराह थे। उन्हें इक़्तिदार की मुंतकली की निगरानी का काम सौंपा गया है। शामी अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अल जुलानी का बशार अल असद के फौजियों के लिए मुआफ़ी का ऐलान। कहा, मुआफ़ी का ऐलान फौजी अफसरों पर नहीं होगा। उधर शाम में ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक कालादम दाइश ने 54 शामी फौजियों को हलाक कर दिया। मरने वाले फौजी सहराए हमस में मुल्क से फरार की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब शाम लेबनान सरहद और सड़कों पर शहरियों की कतारें। अरसा दराज से मुल्क बदरी की जिंदगी गुजारने वाले वापस लौटने लगे।
اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 50 فلسطینی شہید، 100 زخمی ہو گئے۔ رفح میں آٹا خریدنے والوں پر حملے میں 10 افراد شہید۔ دیر البلح میں خوراک کی تلاش میں نکلنے والوں پر ڈرون حملے میں 6 افراد شہید ہوئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 44,758 ہو گئی۔ ادھر حماس نے یرغمالیوں کی فہرست اسرائیل کو دے دی۔ ابتدائی مرحلے میں بیمار اور عمر رسیدہ اسرائیلیوں کو رہائی ملے گی۔ حماس کی جانب سے دی جانے والی فہرست میں امریکی شہریت رکھنے والے 4 یرغمالی بھی شامل ہیں۔ حماس نے یرغمالیوں کے بدلے فلسطینیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اسلامی بینکاری عالمی سطح پر 3.7 ہزار ارب ڈالر تک پہنچ چکی۔ مقامی اسلامی مالیاتی صنعت کو بھی ترقی دینا ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا عشائیے سے خطاب، کہا اسٹیٹ بینک نے اسلامی بینکاری کی تیز رفتار ترقی کے لیے اعلیٰ اختیاری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ حکومتی بانڈز کو اسلامی طرز پر منتقل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، شرعی ماہرین کو اس کا حل نکالنا ہوگا۔